सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता क्लासेस का आरंभ करते हैं चिदांश अग्रवाल सर के साथ मेरे चंद्रकांता आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर, और इसका पुनः प्रसारण होगा श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर भी। आप जाकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। न जाने कितने इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स श्रीमद् भगवद गीता पर आपको अनोखा ज्ञान बांट रहे हैं, और उसमें से कितना आपके पल्ले पड़ता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आचार्य प्रशांत को छोड़कर अन्य किसी भी यूट्यूबर का या कथावाचक का या अन्य किसी भी संत महात्मा का या अन्य और भी किसी का श्रीमद् भगवद गीता पर बांटा गया ज्ञान मेरे पल्ले नहीं पड़ा, सिवाय आचार्य प्रशांत के वीडियोस को सुनने के बाद जो कुछ भी मैंने वहाँ से सीखा, उठाया और डायरी में नोट किया, उसकी चर्चा करूँगा मैं आपके साथ। सर्वप्रथम 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को यह समझना बहुत आवश्यक है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है मेरे हाथ में, श्रीमद् भगवद गीता इस समय जो सर्वाधिक परिचालन में है, जो सर्वाधिक परिमार्जित, परिवर्तित, परिशोधित संस्करण है, वो श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् A.C. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित है। वो इसके संस्थापक आचार्य हैं, और उन्होंने ही साहब गीता को उपनिषद का जो सर्वोच्च स्थान, उपनिषदों में जो श्रीमद् भगवद गीता को सर्वोच्च स्थान दिया है, वो सर्वप्रथम प्रभुपाद श्री A.C. भक्ति वेदांत के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद जी ने दिया है। इसको मैंने न जाने कितनी बार पढ़कर समझा है, और अब आचार्य प्रशांत के हजारों वीडियोस देखने के बाद मैंने इसको लगभग, ये तो मैं नहीं दावा कर सकता कि मैंने पूरा समझ लिया है, क्योंकि प्रतिदिन मैं कुछ पढ़ता रहता हूँ इससे और सीखता रहता हूँ। तो आइए जरा इसको देखते हैं। पहले आपको सर्वप्रथम तो श्रीमद् भगवद गीता के रहस्य को ही समझना बहुत आवश्यक है कि इसको सर्वोच्च शास्त्र क्यों कहा जाता है, और जो कुछ भी आपको इन्फ्लुएंसर या वो यूट्यूबर्स बता रहे हैं, क्या वो वास्तव में साहब ये श्रीमद् भगवद गीता में है भी या नहीं, यह जानना और समझना 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को जो CBSE बोर्ड से परीक्षा देंगे इस सत्र में, जानना बहुत ज़रूरी है। आइए जरा देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं और विषय सूचित। सर्वप्रथम देखिएगा, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन, जिसका एकमात्र कर्तव्य है युद्ध करना, वह किंग के कर्तव्य विमूढ़ होकर अपने धनुष बाण को रख देता है और युद्ध करने से मना कर देता है। अध्याय 1 में इसका वर्णन है, अध्याय 2 में इसका जवाब है, और अध्याय 2 ही संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक को जिन 18 अध्यायों में बांटा गया है, उसमें अध्याय 2 एक ऐसा अध्याय है जो श्रीमद् भगवद गीता की आत्मा कहा जाता है, और उसमें भी अध्याय 2 के अंतिम 12 श्लोक जो स्वयं इस श्रीमद् भगवद गीता की आत्मा अर्थात परमात्मा है। वैसे तो ये फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या 11वीं और 12वीं के करिकुलम में शामिल नहीं किया गया अध्याय, तथापि इसको समझे बिना आप के पास जितना भी सह पाठ्यक्रम को करिकुलम आपको जो दिया गया है, आप नहीं समझ पाएंगे। ये ऐसा मैं अपने छात्रों से कहूँगा। अध्याय 3 कर्मयोग के विषय में है। अध्याय 4 में इस कर्मयोग को किस प्रकार दिव्य ज्ञान में बदला जाता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। अध्याय 5 में पुनः अर्जुन के प्रश्न हैं, और फिर से भगवान उसको उत्तर देते हैं कर्मयोग के विषय में। और उसके बाद अध्याय 6 में फिर कर्मयोग किस प्रकार ध्यान बनता है, ध्यान योग में परिवर्तित होता है, यह बताया गया है। ध्यान योग और कर्मयोग का जोड़ वो अध्याय 7 में भगवत ज्ञान के रूप में परिभाषित है, और इन तीनों का योग पुनः कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग का योग श्रीमद् भगवद गीता में परम गुह्य ज्ञान
अर्थात पारलौकिक ज्ञान के रूप में वर्णित किया गया है अध्याय 9 में। अध्याय 10 में फिर भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा है उसको अपने ऐश्वर्य के रूप में फिर से वर्णित किया, और तत्पश्चात भी जब समझ में नहीं आया तो उन्होंने सीधे विराट रूप दिखाया अर्जुन को। अध्याय 11 में वह विराट रूप का वर्णन है। अध्याय 12 में फिर इन पांचों का योग भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया किस प्रकार से इनको पांचों को एक साथ परिवर्तित करके भक्ति योग को आप अपने मन में योग करके आत्मा से मिलन कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, इसको योग कहते हैं। तत्पश्चात अध्याय 13 में इस प्रकृति जो आप हैं अहम वृत्ति यानी अर्थात पुरुष, उस पुरुष में जो चेतना है उसके परिणति किस प्रकार होती है उसका वर्णन है कि मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता से बता रहा हूं। अध्याय 14 में फिर इस प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के और ब्रह्मांड के गुणों का वर्णन भगवान ने अर्जुन को समझाया। तत्पश्चात वो समझ में आने के पश्चात उन्होंने फिर उसको जोड़ करके अपने साथ किस प्रकार से परिभाषित किया उसको कहते हैं पुरुषोत्तम योग। पुरुषों में उत्तम प्लस योग अर्थात जोड़ना, प्रकृति से अपने आप का तादात्म्य स्थापित करके भगवान तक पहुंचने की कला को पुरुषोत्तम योग कहते हैं। तत्पश्चात अध्याय 16 में फिर इस प्रकृति के गुणों का वर्णन और प्रकृति के गुणों के जो आधारित जो त्रिगुणात्मक प्रकृति है वो किस प्रकार आपके स्वभाव को प्रभावित करती है उसका वर्णन, उसके अनुसार आपके स्वभाव किस प्रकार परिलक्षित होता है उसका वर्णन, तत्पश्चात उस स्वभाव से क्या होता है उसका वर्णन है अध्याय 16 में। फिर